आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 क्षेत्रमिति का दूसरा वीडियो। देखो इसको पहले वाले वीडियो हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ चुके थे, उनमें हमने आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। आइए आज क्षेत्रमिति का दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ते हैं। इनमें हम आयत के अंदर जो आयत दिए रहते हैं उसका क्षेत्रफल या आयत के जो एक दूसरे के लंबवत काटते हैं उसकी रेखा का हम लोग निकालें। तो क्षेत्रमिति का दूसरा लेक्चर देखो पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर आप नहीं देखे तो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर देख लेना। तो चलिए हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, चित्र में अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमको ये चित्र दिया है, इनको ये हमको बाहर वाला आयत है और ये मेरा अंदर का आयत है। तो हमको इस अंदर वाले आयत का हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमको इस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखिए हमको इस भाग का जो लंबाई दिया है वो 20 मीटर दिया है, इसका लंबाई दिया है 30 मीटर दिया है, और इनका अंदर जो बॉर्डर है चारों तरफ वो हमको 2 मीटर का दिया है। यानी हमें अंदर वाले आयत की न तो लंबाई दिया है न तो चौड़ाई दिया है। देखो बाहर वाले आयत की सहायता से हम अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, देखो पहले हम ये रेखा आते हैं, देखते हैं। देखो आ जाते हैं, यही देखते हैं। ये रेखा, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना मीटर है? 20 मीटर। तो ये रेखा यहाँ से 20 मीटर है, और ये रेखा इधर से ये कितना छूट रहा है? ये कितना है? 2 मीटर छूट रहा है, और इधर से 2 मीटर छूट रहा है। यानी 2 मीटर इधर कम कर दीजिए, 2 मीटर इधर कम कीजिए, यानी 4 मीटर। टोटल कितना मीटर कम कर दीजिए? 4। यानी 20 में से 2 इधर और 2 इधर, 4 मीटर आप घटा दिए तो क्या कितना बचेगा मेरा? 16 मीटर। यानी मेरा ये अंदर आयत की चौड़ाई कितना है? 16 मीटर। अब देखिए, अब जो आयत की लंबाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस आयत की लंबाई कितना है? टोटल 30 मीटर। अब देखो लेकिन आयत की लंबाई क्या, देखो अब बाहर से इधर इस तरफ से 2 मीटर, इधर से इधर 2 मीटर, यानी इधर से 2 मीटर घटा दीजिए, इधर से 2 मीटर घटा दीजिए, तो यहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ तक दिए चौड़ाई इतना है, तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर इधर छोड़ दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 2 मीटर। 2 मीटर इधर छोड़ दीजिए, यानी टोटल कितना छोड़ना है? 4 मीटर। 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, नहीं 4। तो 30 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा मेरा? 26 आ जाएगा। यानी अंदर वाले आयत की लंबाई कितना है? 26 मीटर। चौड़ाई कितना है? 16 मीटर है। तो इसमें हम आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़ेगा? लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो देखो अंदर वाले आयत की लंबाई कितना है? 26, और चौड़ाई कितना है? 16। तो 26 और 16 गुणा करिए, तो 16 छक्का 96, 9 हासिल, और 16 दूना 32, 32 9 41, यानी 416 मीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल होगा। यानी इस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल होगा 416 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं दूसरे दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। देखो चित्र में बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमको इसमें क्या था? अंदर वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमको बाहर का हमको लंबाई चौड़ाई दिया था, अंदर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। लेकिन इसमें क्या है? हमें अंदर वाले आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है, हमको बाहर वाले आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बाहर वाले आयत हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमको ये टोटल पूरा ये एरिया निकालना है। जब टोटल एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, लेकिन न तो हमको लंबाई पता है न तो चौड़ाई पता है। तो आइए देखो अंदर वाले की सहायता बाहर वाले की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो देखो पहले लंबाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? 25 मीटर। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? 25 मीटर। और लेकिन ये देखिए ये इधर कितना बढ़ा है? ये देखो यहाँ की चौड़ाई दिया है यहाँ का, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 3 मीटर। और ये जो चौड़ाई है सभी जगह सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितना होगा? 3 मीटर। यानी इस बाहर वाले टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी चौड़ाई? 25, 3 28, 28 3 31। यानी इस बाहर वाले आयत की लंबाई हो जाएगी 31 मीटर। अब चौड़ाई ज्ञात करते हैं। देखो
चौड़ाई अंदर वाले आयत की चौड़ाई कितना है मेरा 15 मीटर। 15 मीटर मेरा अंदर वाले आयत की चौड़ाई है। तो देखो ये 3 मीटर, ये इसकी चौड़ाई 3 मीटर है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, हमको यहीं तक ज्ञात करना है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर है। और नीचे देखते हैं यहाँ से यहाँ कितना है 3 मीटर। देखो 15 ये यहाँ से यहाँ तक है, 3 इधर और 3 इधर, तो 15 6 21 मीटर। यानी मेरा बाहर वाले आयत की लंबाई 31 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर। तो लगा दो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब देखो लंबाई कितना है आयत का 31 गुणे चौड़ाई कितना है 21 है। अब 31 और 21 को गुणा करो, 21 से कम 21, 21 तिहाई 63 और 63 दो हासिल 65, यानी 651 मीटर स्क्वायर। यानी हमारी इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल 651 मीटर स्क्वायर है। इस सवाल को नोट करिए, उसके बाद फिर आगे। एक हाल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको 20 मीटर लंबाई का और 8 मीटर चौड़ाई का कोई फर्श है। इस फर्श में यानी 20 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई का कोई फर्श है। देखो यानी इसकी लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर। 20 मीटर लंबाई था 8 मीटर चौड़ाई के फर्श में, इसकी दीवारों के चारों फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। यानी इसकी दीवारों के चारों ओर, दीवारों के ऐसे चारों ओर, यानी इस भाग, इस 2 मीटर के भाग में क्या लगा हुआ है संगमरमर। यानी आयत है, आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, और ये जो संगमरमर लगा है जिसकी चौड़ाई दिया है वो 2 मीटर दिया है हमको। यानी ये सभी जगह कितना है 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यानी चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो हमको संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इस क्षेत्रफल को जितना हम छायांकित कर दिए इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो इसको निकालने के लिए चलिए शुरू करते हैं हल। देखो सुनो, देखो क्या करोगे, पहले हम क्या करें, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल, सुनो, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल घटा दें। देखो पूरा जो क्षेत्रफल है, ठीक, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल घटा दें, तुमको ये क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा ना। पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, फिर अंदर क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को घटा दें। देखो तो फर्श लगे भाग, पहले अंदर का हम वो निकाल लेते हैं लंबाई। देखो अंदर वाले आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, जितने में फर्श नहीं लगा है। देखो पूरी लंबाई कितना है 20 मीटर, पूरी लंबाई 20 मीटर, 2 मीटर इधर टाइल्स लगा हुआ है, 2 मीटर इधर, यानी 2 मीटर इधर छोड़ देंगे, 2 मीटर इधर, तो मेरा ये लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ। ये इधर 2 छोड़ेंगे, इधर 2, तो 4 मीटर छोड़ना पड़ेगा। और टोटल कितना है 20, तो बचा कितना 16 मीटर। अब देखो चौड़ाई कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। तब देखो सुनो, यहाँ टोटल 8 है, 2 मीटर इधर छोड़ना पड़ेगा, 2 मीटर इधर, तो बचेगा कितना 2 2 4 छोड़ दिए तो बचेगा 4 मीटर। अब देखो संगमरमर लगे भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर के आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर के आयत का क्षेत्रफल, यानी बाहर
के आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर के आयत का क्षेत्रफल। सुनो, बाहर के आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर के आयत का क्षेत्रफल। अब तो बाहर का आयत कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, तो 20 गुणे 8 माइनस अंदर वाले आयत की लंबाई कितना है 16 मीटर गुणे 4 चौड़ाई है, 4 हो गया। अब तो 20 अट्ठे 160 माइनस 16 चौके 64। अब 160 में 64 घटाओ, देखो 10 में से 6 गए, ओ सॉरी 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचेगा 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गए 9, यानी कितना है मेरा 96 मीटर स्क्वायर, यानी 96 मीटर स्क्वायर हमको फर्श लगा हुआ है। इस सवाल को नोट करिए, उसके बाद फिर आगे सवाल कराते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है चौथा नंबर, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारा एक वर्गाकार बगीचा है, इस बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का हमको क्या बना है, मार्ग बना हुआ है। 50 सेंटीमीटर मार्ग बना हुआ है, और मार्ग सहित, मार्ग को सहित पूरे बगीचे की जो लंबाई है कितना है 51 मीटर, पूरे लंबाई कितना है 51 मीटर। तो हमको बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको जितनी दूर बगीचा है हमको बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे, मान लेते हैं हम बगीचे सहित हम उसका क्षेत्रफल बनाते हैं, वर्गाकार है, और हम जानते हैं वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं। हो गया, देखो मान लो इसके चारों ओर देखिए ये चारों मार्ग बना हुआ, मार्ग मतलब रास्ता टहलने के लिए चारों तरफ। ये मेरा हो गया बगीचा, मेरा बगिया, वही मान लो बगिया बगीचा है कहीं, ठीक है। ये हो गया मेरा बगीचा, देखिए। अब बगीचे सहित मतलब ये रोड को सहित लेकर मेरा क्षेत्रफल कितना आ रहा है 51 मीटर आ रहा है। तो हमको इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमको ये रोड की जो चौड़ाई दी है, चाहे जो मार्ग बना इसकी चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर। तो पहले 50 सेंटीमीटर किस में चेंज कर दें, मीटर में, क्योंकि लंबाई किस में है मीटर में है, लंबाई मीटर, उसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज करें। तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बताओ 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 50 बटे 100 से भाग दे देंगे, एक 0 से 0 कट जाएगा। जब 5 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर आ गया। यानी हमारा जो रोड की चौड़ाई हो आधा मीटर, 0.5 मतलब आधा मीटर। देखो अब आधा मीटर हमारा बगीचा इधर रोड में चला गया, आधा मीटर इधर बगीचा मेरा रोड में चला गया। बताओ आधा मीटर इधर गया, आधा मीटर उधर गया, तो बताओ टोटल कई मीटर गया 1 मीटर गया। तो बताओ टोटल 51 है और 1 मीटर रोड में चला गया, तो कितना बचा 50 मीटर। बस यही तो प्रॉब्लम था। अब बताओ एक भुजा 50 है, तो यह भुजा 50 से होगी, यह 50 से होगा, यह 50 से होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो हमको लगा दो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर कर दो, बात एक ही, चाहे भुजा गुणे भुजा लिखो चाहे भुजा स्क्वायर लिखो, बात एक ही हुआ। तो इसकी भुजा कितना है 50 गुणे 50, तो 2500 मीटर स्क्वायर,
यानी हमारे अंदर जो बगीचा है ये कितना स्क्वायर फीट मीटर में है? 2500 स्क्वायर मीटर। यानी इस बगीचे का एरिया कितना है? 2500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, इस सवाल को आप नोट करिए, फिर आगे सवाल कराते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये चित्र दिया है, इस चित्र में जो छायांकित भाग है, हमको इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये तो न तो वर्ग है, न तो आयत है, न तो त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फिर आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। देखो पहले ध्यान से देखना वीडियो। देखो यहाँ से पूरा मिला दीजिए, यहाँ से पूरा मिला दीजिए। देखो ये अरे यार तिरछा काहे हो जा रहा है जी, ऐसे देखिए इतना मेरा एक आयत बन गया। अब एक आयत मेरा यहाँ से यहाँ बन गया, एक आयत मेरा यहाँ से यहाँ बन गया, 3 आयत बना। अब आइए तीनों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। देखो इसकी लंबाई हमको कितना दिया है? 15 मीटर, लंबाई 15 मीटर दिया है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितना है? 20 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दिया है। देखो टोटल 20, और यहीं तक यानी यहाँ तक कितना है? 15। तो मेरा ये इतना बचेगा कितना? 5 मीटर, यानी बचा हुआ मेरा है 5 मीटर। चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गई। इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, और इसी की लंबाई बराबर ये भी है मेरा 15 मीटर, ये 3 मीटर। यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, तुमको टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले इसका निकालते हैं। इसका क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 5, तो 15 गुणे 5 प्लस इसकी लंबाई 15, चौड़ाई 3, 15 गुणे 3 प्लस इसकी लंबाई 15, चौड़ाई 3, 15 गुणे 3। अब इसको 15 पचे 75 प्लस 15 तिया 45 प्लस 15 तिया 45, तीनों की क्षेत्रफल हो गया। अब तीनों क्षेत्रफल क्या करिए? जोड़ दीजिए। 75 45 45 को जोड़िए। देखो 45 45 90, और 90 में 75 जोड़ देता है 165 मीटर स्क्वायर, यानी 165 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। इसको नोट करिए, उसके बाद फिर आगे कराते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, चित्र में छायांकित तथा बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन हमको 2 क्वेश्चन करना है। पहला जो ये छायांकित भाग है, पहले हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, और दूसरा बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी जैसे ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, यानी जो छायांकित है उसका और जो छायांकित नहीं उसका क्षेत्रफल कितना है। यानी पहले इसको हमको क्षेत्रफल निकालने, फिर इसके बाद इसका 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 क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम छायांकित भाग का चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए छायांकित भाग की जो चौड़ाई दी है हमको कितना दिया है? 10 मीटर। अगर हम इसकी लंबाई ज्ञात करें, इसकी लंबाई अगर ज्ञात करें तो कितना मीटर हमको? 75 मीटर। और इसकी भी चौड़ाई हमको 10 ही दिया, इसकी चौड़ाई हमको 10 ही दिया है, तो इसकी चौड़ाई 10 और लंबाई कितना मान लें? कितना होगा? 24 होगा, क्योंकि यही 24 दिया है ना, क्योंकि यहाँ लंबाई बराबर ही होगी ना। तब देखो ये लंबाई 24, चौड़ाई 10, ये लंबाई 75, चौड़ाई 10 है। तो यानी इस आयत के क्षेत्रफल, इस आयत के क्षेत्रफल निकाल लें। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद अब देखो यहाँ एक बीच मेरा वर्ग भी बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो देखो
अगर इस रोड से जाएंगे तो भी ये है, इस रोड से आते हैं तो भी ये है। यानी यहाँ पर हमको 2 बार कॉमन मिल जा रहा है, हमको यहाँ पे दोनों रोड के लिए कॉमन मिल जा रहा है ना। यानी हमको इस वर्ग दोनों के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल एक बार घटा देंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा। ये कितना है 10, ये कितना है 10 है। तो देखिए